भूपति रचहि प्रचंड वेश। रामचरितमानस मिलि गावा, तुलसीदास कथा सुनावा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कह्यो बन जाता, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, भग मृग चरण सरोरुह सेवी। पंत चितन कहि वनवासु, भय विलोकि किय होय हरासु। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जोड़ भुवन सते लग तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हरे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब कीके, प्राण प्राण के जीवन जीके। हे तुम कहु मातु बन जाओ, मैं सुनी बचन बैठी पछताओ। रामचरितमानस मिलि गावा, तुलसीदास कथा सुनावा। यह विचारी नहीं करऊँ हठा, झूठ सनेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नाथ बली, सुरति बिसरि जनि जाई। रामचरितमानस मिलि गावा, तुलसीदास कथा सुनावा। रामचरितमानस मिलि गावा, तुलसीदास कथा सुनावा। तुलसीदास कथा सुनावा। तुलसीदास कथा सुनावा। अर्थात न रख ही सकती है न कह सकती है कि वन चली जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा ही भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की कैसी चाल है कि सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगी चंद्रमा तो लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप चुछंदर सी हो गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं हट करके पुत्र को जज लेती हूँ तो धर्म माना जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई है। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली
श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सभी धर्मों में शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो बस इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन मत जाओ, किंतु यदि पिता और माता दोनों वन जाने को कह दें तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता ही तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां ही माता होंगी। वहां के पशु पक्षी ही तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर मन में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भयावह है और यह अवन अभागी है जिससे तुम त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया देती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय।